नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिल्ली फिटनेस सेंटर दिल्ली से जहीर अहमद बोल रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ एक है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दोस्त स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और व्यस्त रहें। यूँ तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। हमने जन्म लिया है तो हमें मरना भी है, लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन हम इंसान हैं। ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका इस्तेमाल करें। इस मॉडर्न ज़िंदगी में हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। हमारा खान पान, हमारा रहना सहना, वो हर तरह से बिगड़ चुका है। हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। ना तो हमें ये पता है हमें क्या खाना है, ना ये पता है कि हमें कैसे रहना है। लेट सोना, सुबह लेट उठना, यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुकी है। लेकिन इस तरह से तो हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अगर जो आप चाहते हैं कि मरते दम तक हम जवान रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, एनर्जेटिक रहें, तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल का मकसद आप लोगों को स्वस्थ रखना है, ना कि पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए मेरे पास बहुत कारोबार है। ऊपर वाले का शुक्र है, एहसान है, करम है उसका कि उसने हमें कमाने लायक बनाया। देखिए, मैं अपना रिज़ल्ट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मेरी उम्र 54 साल है। मैं छतरपुर न्यू दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे बार बार शुगर बढ़ रहा है, बीपी परेशान कर रहा है और मेरा लीवर फैटी हो गया है, तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा, जहाँ मेरे 1 लाख रुपए लगे और डॉक्टरों ने कहा कि आपके लीवर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप मेरा दवाओं से इलाज कीजिए, मुझे किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलाइए जिससे कि मेरा इलाज हो सके। उन्होंने एक कंसल्टेंट को बुलाया जिसने मेरा इलाज करा, मेरे चेकअप कराए। आज ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। तो मुझे महसूस हुआ कि बुढ़ापा बेशक बढ़ रहा है तेज़ी से, लेकिन इसको रोकना चाहिए। आना ज़रूर है, लेकिन हम इसको धीरे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि खुद को मेंटेन करना, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बारीकी से समझना है। अपने खान पान को हमें बदलना है। सुबह उठ के हमारी पहली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठेंगे तो हमें टाइम मिलेगा अपने लिए टाइम मिलेगा तो उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे। सुबह उठें, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हमें हल्का गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद हमें थोड़ा देर योगासन और प्राणायाम करना है। नंबर 3, हमें सुबह उठने के बाद थोड़ी देर कम से कम अपने लिए टाइम निकालें, 15-20 मिनट का हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। अगर जो वो नहीं आता तो आप जुम्बा डांस कर सकते हैं। जुम्बा डांस और एक्सरसाइज हमारी मांसपेशियों को, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर जो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी मांसपेशियां हार्ड होती जाएंगी, जिससे आपको झुकने में तकलीफ़ होगी, कमर में दर्द, पैरों में दर्द रहेगा। इन सब चीज़ों को रहते हुए आप बहुत तकलीफ़ में रहेंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि उसके सुबह कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालिए। सुबह जल्दी उठेंगे तो भगवान को भी याद कर पाएंगे और अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी जो है बहुत तेज़ी से निकल रही है। तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके लिए हमें बदलना है अपना खान पान। सबसे पहले हमें सफ़ेद नमक छोड़ना है। ये बहुत घातक है। इसमें ब्लीच इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे अंदर ऑर्गेन्स हैं, दिल, लीवर, किडनी, फेफड़े, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद हमें सफ़ेद चीज़ें सब छोड़नी है, जैसे कि चीनी,
इसमें भी ब्लीच लगती है। इसको जितना साफ़ किया जाता है उतना ही ये नुकसानदायक है। हमें सेंधा नमक इस्तेमाल करना है, जिसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं, और चीनी की जगह हमें खांड और शक्कर इस्तेमाल करना है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ रिफ़ाइंड है। रिफ़ाइंड से बचें, देसी घी इस्तेमाल करें या फिर प्योर सरसों का तेल। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें ज़रूरी है, हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना है। जानकारी ही एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको हर चीज़, बुरी चीज़ से बचने में सहायक होती है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है और मेरे दोस्तों के पास भी टाइम कम है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी छोटी छोटी वीडियो देखें। कल मैं आपको फिर आऊँगा ऑनलाइन और आपको 16 वो नियम बताऊँगा ज़िंदगी के, जिनसे हम स्वस्थ, तंदुरुस्त और एनर्जेटिक रह सकते हैं। हमारा दिल, हम बचपन के ज़रूर हैं, लेकिन दिल हमारा बचपन का होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।